क्या मेरी प्रिडिक्शंस कभी गलत होती है? हाँ। क्या मैं बेशरम हूं? ऑल्सो हाँ। तो गाइज आज हम आ चुके हैं वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल्स की प्रिडिक्शन करने। जी हाँ भाई, मेरी ऑल ओवर प्रिडिक्शन जितनी मर्जी गलत हुई हो, लेकिन ऑब्वियसली अब मौका लगा ही है तो अपने को करेक्ट करने का। करेक्ट तो आई डोंट नो भाई, अब फिर से बेशरमी कराने वाले हैं। पर भाई लॉन्डो वर्ल्ड कप में अब बस 8 गेमें बची है, तो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले भाई इन 8 गेमों में से 4 की प्रिडिक्शन क्वार्टर फाइनल्स की। तो मेरे साथ लगे रहना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड अपडेटेड रहना है तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू डाउनलोड वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वन फुटबॉल इज माई गो टू एप्लीकेशन फॉर ऑल माई फुटबॉलिंग नीड्स, चाहे वो मैच से पहले के मेरे लाइनअप्स हो, मैच के बाद के मेरे स्टैट्स हो, मैन ऑफ द मैच, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आई गेट विद वन क्लिक ऑन वन फुटबॉल एप्लीकेशन। वर्ल्ड कप की हर एक टीम और हर एक प्लेयर से रिलेटेड सारे अपडेट्स तुम्हें वन फुटबॉल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। सो मेक श्योर यू हेड डाउन टू द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड वन फुटबॉल फॉर एब्सोल्युटली फ्री एंड स्टे अपडेटेड विद द वर्ल्ड कप एंड फुटबॉल ऑन योर फिंगर टिप। तो भाई अपने टॉप 8 की शुरुआत होती है क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील के साथ। ठीक है भाई, क्रोएशिया मेकिंग इट सो फार इनटू द कंपटीशन, समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट ठीक है, हियर दे आर एंड आई फील क्वाइट कन्विंसिंगली। बिल्कुल इसके अंदर तो कोई शक ही नहीं है। एंड दे आर गोइंग टू फेस द माइटी ब्राजील, द फेवरेट्स। तो क्या इस गेम के अंदर क्रोएशिया का कोई चांस होने वाला है? आई थिंक हम लोग इस पे पहुंचने से पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्रोएशिया सो फार इन दिस कॉम्पिटिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आई फील लाइक दे वर quite lucky, like इतना सा lucky that they were able to make far of their group। लेकिन अगर तुम लोगों को ये चीज पता होगी तो वो लोग बहुत सारे मैचेस में स्पेशली अगेंस्ट बेल्जियम अपने ग्रुप के अंदर बार बार बचे थे। लाइक लुकाकू के अगर वो चांसेस वगैरह मिस ना हुए होते तो देयर वाज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि क्रोएशिया कॉम्पिटिशन में इतनी डीप तक ना आती। बट ठीक है भाई, दे वर एबल टू मेक इट सो फार एंड क्वाइट कन्विंसिंगली। क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 के अंदर माइटी जापान को हराया। तो कीपिंग इन माइंड भाई क्रोएशिया ने क्या करा इससे पहले एंड उसके बाद जापान ने क्या करा इससे पहले, डिफीटिंग जर्मनी एंड स्पेन। तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस यहां पे अपना पार्ट प्ले करा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नाउ लेट्स कम टू ब्राजील, क्योंकि ब्राजील इन दिस कॉम्पिटिशन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हैज बीन सुपर्ब। लाइक यू नो, उनकी ग्रुप की लास्ट गेम कैमरून के अगेंस्ट ऐसा लग रहा था कि ठीक है दिस ब्राजील साइड इज एक्चुअली डिफीटेबल, क्योंकि दे गॉट डिफीटेड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन लोगों ने अपना जो पैर था वो एक्सेलरेटर से उठा रखा था, जो भी होता है वो वर्ब्स वगैरह जो भी यूज किए जाते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह। बट उन लोगों ने फिर दिखाया भाई साउथ कोरिया के अगेंस्ट कि भाई देखो सीरियसली लो हम लोगों को, हम लोग अभी भी गेम चोरी करने आए हैं, सांबा सांबा। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट रहेगा जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ दैट वन गेम अगेंस्ट कैमरून टू जज ब्राजील एज could be defeatable easily। लाइक ऐसा लग रहा था that they could be tackled at some point defensively, वो लोग स्ट्रगल कर सकते हैं while building against high pressing teams and they might not be able to open low blocks that good जो हम लोगों को फील होता है। बट देन नेमार भाई उसकी रिटर्न हुई है पिछले मैच के अंदर एंड साउथ कोरिया वाली गेम अपने आप में सेट्स एग्जांपल कि हाउ रेडी दे आर इनटू दिस कंपटीशन। लाइक स्पेशली इस फिक्चर के अंदर उन लोगों ने ऑफ कोर्स जो लास्ट गोल आया दैट वाज अ वर्ल्ड ही, तो उस गोल को तो रोका जाने कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। उसके अलावा दे वर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। अपने पहले 2 गेम्स के अंदर ब्राजील ने कोई शॉट ऑन टारगेट भी कंसीड नहीं करा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं क्रोएशिया की, कि बेल्जियम के अगेंस्ट लुकाकू ने सेकंड हाफ के अंदर 2 काफी सारे चांसेस मिस करे, बट उससे जो एक्सजी एक्यूमुलेट करा था दैट वाज मोर देन मोरक्को इन द एंटायर ग्रुप स्टेज, which actually says a lot कि भाई क्रोएशिया की बैकलाइन इज हाईली एक्सप्लॉइटेबल। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव गॉट ब्राजील जिन्होंने ग्रुप स्टेजेस एंड देन अगेन साउथ कोरिया के अगेंस्ट हैव एक्चुअली कलेक्टेड द मोस्ट एक्सजी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सजीज इस वर्ल्ड कप के अंदर। तो जिस तरीके से उन लोगों का विंग डोमिनेंट प्लेयर है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक, देयर इज नो वे कि ब्राजील आर नॉट द फेवरेट्स इन दिस फिक्चर। भाई आई फील इट इज गोइंग टू बी अ ब्राजील विक्ट्री। दो हम लोगों ने देखा कि क्रोएशिया इन मैचेस के अंदर काफी ज्यादा फाइट मारती है भाई, हर बारी की कहानी है। पिछले 3 गेम्स एक्चुअली में क्रोएशिया ब्राजील से 1-on-1 हारी भी है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग पॉइंट। एंड उनमें से 2 दे हैव बीन नॉट एबल टू स्कोर अ गोल ऑन देम। आई डू फील कि इस बारी दे विल बी एबल टू स्कोर अ गोल। पिछली बारी के फाइनलिस्ट विल एक्चुअली गिव अ टफ फाइट, बट देन आई एक्सपेक्ट इट टू बी अ 3-1 विक्ट्री या इवन अ 4-2 विक्ट्री, एक 2 गोल डिफरेंस वाली विक्ट्री फॉर ब्राजील, विच एक्चुअली प्रोक्लेम्स देम टू बी the favorites in the competition so far। अब भाई नेक्स्ट वो गेम आ जाते हैं जिसके बारे में सोच के बहुत सारे लोंडो के गोटे सूख रखे हैं। इट इज नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना। ये गेम ट्रूली 50-50 है। मतलब ये गेम एक्सट्रीमली इन द माइन्यूट डिटेल्स भी ये गेम 50-50 है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लग रहा था लाइक पिछली गेम से पहले, नेदरलैंड्स की पिछली गेम से पहले तुम कह सकते हो कि अर्जेंटीना इस गेम में फेवरेट थे। वो अभी भी लोग बोलेंगे कि अर्जेंटीना इस गेम में फेवरेट है, हम उसकी बात करेंगे कि वो चीज़ क्यों है। ऑब्वियसली लियोनेल मेसी, बस होगी बात खत्म होगी। बट देन
नेदरलैंड्स पिछले मैच की परफॉर्मेंस, उनके जितने भी नीडेड प्लेयर थे, ठीक है भाई, मेम्फिस डिपाई कमिंग इन फॉर्म, डम्फ्रीज कमिंग इन फॉर्म, ये दो प्लेयर्स का फॉर्म में आना अपने आप में नेदरलैंड्स के लिए बहुत सारी चीजें कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका अटैकिंग आउटपुट अभी तक एक ही प्लेयर था, दैट वाज कोडी गैक्पो। लेकिन पिछले मैच के अंदर आफ्टर दीज टू प्लेयर्स स्पेसिफिकली कमिंग इनटू द फॉर्म provides him with a lot of option पिच के ऊपर, whether it be attackingly whether it be defensively। क्यों? क्योंकि now defensively अगर वो लोग मेम्फिस डिपाई को ऑफ फ्रंट रख रहे हैं तो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर कैन बी इन अ डिफरेंट फॉर्म in comparison to the very first two games। And then Dumfries once again after scoring that goal also, I believe उसको एक थोड़ा सा competition देगा वो no matter who is on his wing from the Argentina side। और भाई अर्जेंटीना, मुझे पता है यार सब लोगों को लग रहा होगा अरे भाई अर्जेंटीना है, मेसी है, डिपॉल, जो कि एक्चुअली में एक इंजरी कंसर्न भी है उससे रिलेटेड, पर दैट इज नॉट द इशू। इशू पता है यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ हम लोगों ने कंपटीशन में पहली गेम में देखी, हम लोगों ने लास्ट गेम में देखी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कि अगर तुम लोग अर्जेंटीना को बहुत बुरी तरीके से प्रेस करोगे बट कलेक्टिव प्रेस करोगे, जो प्रेस नीड्स टू बी गुड ऑफ कोर्स, वरना वो लोग अपनी तुम्हारी प्रेस बीट कर देंगे एंड देन देयर इज यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्सप्लॉइटेबल ऑन द काउंटर अटैक, जो भी वो लोग मारते हैं। बट वो लोग स्ट्रगल करते हैं हाई प्रेस के अगेंस्ट, जो कि हम लोगों ने पहली गेम में भी देखा सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक स्पेल बना था वेयर दे वर एबल टू क्रिएट 5-6 चांसेस। आई नो 3 तो बहुत क्लियर चांसेस बने थे बट दे वर एबल टू क्रिएट 5-6 चांसेस, जो कि अपने आप में बहुत एक नेगेटिव साइन था फॉर अर्जेंटीना गोइंग डीप इनटू द कंपटीशन। क्यों? क्योंकि उनकी जो पहली वाली गेम है ना, उनकी वो चीज़ इंप्रूवमेंट एक्चुअली में नहीं हुई है। क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 में हमने ये चीज़ देख ली, जो उनकी गेम्स थी अगेंस्ट मेक्सिको एंड पोलैंड, दोनों ही गेम्स के अंदर तुम ये चीज़ नहीं कह सकते। मेक्सिको बीच के में जब भी देवर प्रेसिंग देम कलेक्टिवली, अर्जेंटीना वॉज सफरिंग, पोलैंड ने तो अर्जेंटीना को प्रेस ही नहीं करा, तो तुम उस गेम के बेसिस पे अर्जेंटीना की ये चीज़ नहीं बोल सकते कि ओके दे आर एक्चुअली नाउ क्वाइट कंफर्टेबल अगेंस्ट अ प्रेसिंग हाई प्रेसिंग टीम। तो दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू सफर अगर नेदरलैंड्स डिसाइड्स टू अप द गियर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट। नेदरलैंड्स तो ट्राई करेगी कि पहले 25 मिनट के अंदर अर्जेंटीना के अगेंस्ट गोल निकाल सके। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स आर यू गोइंग टू गेट वंडर गोल्स? कितनी ही बारी ऐसा होगा कि तुम लोगों की गेम फंसी हुई है एंड मेक्सिको वाली गेम के तरह तुम लोगों को एक वर्ल्ड गोल देखने को मिलेगा मेसी का, या एंजो फर्नांडिस का गोल देखने का मिलेगा। तो आई नो कि ऑस्ट्रेलिया वाली गेम देखने में काफ़ी अच्छी थी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट अटैकिंगली, लाइक अटैकिंगली उन लोगों ने जितनी भी अटैक मारे, पहली बात तो दे वर वेरी एफिशिएंट विद द बॉल, ठीक है, वो लोग अपने पास एनर्जी संभाल के बॉल चला रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। एंड जब वो लोग अटैकिंग आउटपुट पर जा रहे थे तो आई नो कि लोतारो मार्टिनेज के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा ये पॉइंट होगा कि ही वॉज नॉट इफेक्टिव। जब भी उसको चांस मिल रहा था उससे चांसेस हक दिए, बट आई फील लाइक कि जब भी वो पिच के ऊपर था चांस क्रिएशन बढ़ चुका था अर्जेंटीना का। एंड अगर वो चांसेस फिनिश कर चुका होता तो देन यू वुड हैव सेड कि अर्जेंटीना लोतारो के साथ एक बहुत डेडली टीम हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली एक ट्रू पॉइंट है अगर वो अपने चांसेस फिनिश करेगा। लेकिन क्योंकि उसने अपने चांसेस फिनिश नहीं करे, लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे कि द चांस क्रिएशन ऑफ अर्जेंटीना मल्टीप्लाइड, भाई दुगना तिगना हो चुका था द मोमेंट ही स्टेप्ड ऑन द पिच। बट मेरे हिसाब से ये बैटल ऑफ मिडफील्ड होने वाला है, क्योंकि नेदरलैंड्स के लिए आई फील लाइक पूरी मिडफील्ड के अंदर सिर्फ एक फ्रेंकी डियोंग को छोड़ के नोबडी हैज बीन क्वाइट दैट कन्विंसिंग। लाइक तुम कह सकते हो ठीक है फ्रेंकी डियोंग का ये वर्ल्ड कप काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन उसके अलावा नो इट हैजंट बीन। बट देन आई थिंक अर्जेंटीना की फ्रंट लाइन इज द थिंग दैट इज गोइंग टू डिसाइड दिस मैच। मेसी है उन लोगों के पास एंड मेसी जिस फॉर्म में चल रहा है ऑब्वियसली ही हैज़ टू प्रोड्यूस सम और द अदर मूवमेंट। भाई अगर उसका वो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा तो दे ऑब्वियसली भाई कि अर्जेंटीना विल बी मोर लाइकली टू प्रोग्रेस फ्रॉम दिस गेम। लेकिन अगर इफ ही इज एबल टू बी शैडोड इन दिस गेम, अगर इफ ही इज एबल टू बी कवर्ड इन दिस गेम, तो बहुत दिक्कत आने वाली है अर्जेंटीना को। आई फील लाइक यूलियन अल्वारेस, इट इज़ अ गुड थिंग कि यूलियन अल्वारेस फॉर्म में आ चुका है, बट देन मेसी और यूलियन अल्वारेस इन दो के अलावा अगर हम बात करें बाकी अटैकिंग ऑप्शंस की, लोतारो मार्टिनेज नॉट इन ग्रेट फॉर्म, डी मारिया नॉट इन ग्रेट फॉर्म। तो अगर ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर लोतारो और डी मारिया इन दोनों में से जो मर्जी स्टार्ट करे, आई होप कि पापू गोमेज की बजाय ये दो प्लेयर स्टार्ट करे एंड उन्हें स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर वो प्लेयर स्टेप अप करे, अगर लोतारो मार्टिनेज स्टेप अप करे इस गेम के अंदर, तो वी माइट सी एक अर्जेंटीना विन। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज, एक्स्ट्रा टाइम में जा सकती है ये गेम, प्रॉब्ली पेनल्टीज में जा सकती है जैसे पिछली बारी 2014 के वर्ल्ड कप में गई थी। तो आई जस्ट फील लाइक दे कुड बी दिस मैच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्लोज। बट अगर ये मैच नॉर्मल टाइम में सेटल होता है, आई फील लाइक दिस कुड बी अर्जेंटीनाज गेम। पर इन केस पिछले वाली गेम से तुम्हारे गोटे नहीं सूख रहे तो इस वाली गेम से सूखेंगे भाई, क्योंकि इट इज मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल एंड ओह गॉड ओके ये वाली गेम काफ़ी स्पाइसी हो चुकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो चुकी है, क्योंकि मोरक्को नाउ हैव डिफीटेड स्पेन
स्पेन, देखो स्पेन अपने आप में बहुत पुअर थी, बट देन मोरक्को भी अपने आप में बहुत ब्रिलियंट थी डिफेंसिवली। उन लोगों ने इस कंपटीशन में अभी तक मैं पता नहीं कितनी बार भोग चुका हूँ ये स्टैट कि उन लोगों ने सिर्फ एक गोल कंसीड करा, दैट हैज बीन ओन गोल। उसके अलावा 3 पेनल्टीज भी फेस कर चुके हैं वो लोग पेनल्टीज में जाके, स्टिल दे हैवंट कंसीडर्ड अ गोल। तो अभी तक ऑपोजिशन आर येट टू स्कोर ऑन मोरक्को। ऑन द अदर हैंड हम लोगों को एक ऐसी साइड है पोर्चुगल की, जिसके अंदर ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन दैट एनी कंट्रोवर्शियल पार्ट इस सब के अंदर, बट टैक्टिकली देखा जाए तो पिछला मैच वाज देयर बेस्ट मैच इन द एंटायरिटी ऑफ 1.5 ईयर। लाइक अगर तुम लोग वो देखोगे द XG दे हैव एक्यूमुलेटेड, जिस तरीके की बॉल रिट्रीवर्स रही है उनकी तरफ से, दैट वाज द बेस्ट मैच दे वुड हैव प्लेड पिछले 1.5 साल के अंदर। तो वर्ल्ड कप की एक इतनी इंपॉर्टेंट गेम, क्वार्टर फाइनल से जस्ट पहले अगर तुम्हारी टीम अपनी 1.5 साल की बेस्ट परफॉर्मेंस करके आ रही है, इट ऑब्वियसली हैज टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड देन तुम लोगों को जो स्ट्राइकर लेकर आए हो गोन्कालो रैमोस, डूड भाई ये दिस गाय इज क्रेजी। उसका पहला वाला गोल मेरा दिल आ चुका है भाई उस गोल के ऊपर, मेरा दिल आ चुका है उस गोल के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर इतनी बड़ी चीज हो रही है जस्ट बिफोर कमिंग ऑन टू द क्वार्टर फाइनल्स, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, दे वर क्वाइट कन्विंसिंग इन द ग्रुप स्टेजेस एज वेल। दो आई नो कि वो लोग सर्वाइव करे कुछ मैचेस, बट दे सर्वाइव कंफर्टेबली। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है भाई ड्रॉ हो चुका है एंड लास्ट मोमेंट कोई विनर निकाला है। डिफेंसिवली दे वर एबल टू ब्रिंग गेम्स। लास्ट मैच के अलावा लाइक ऑफ कोर्स वो लोग अपने लास्ट मैच हारे, बट उसके अलावा दे वर एबल टू परफॉर्म क्वाइट गुड इन द कंपटीशन। एंड स्विट्जरलैंड जितनी पुअर थी वो 6-1 वाली गेम के अंदर, भाई इट वाज द फॉल्ट ऑफ नन अदर देन स्विट्जरलैंड इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि दे वर लेटिंग पोर्चुगल एक्सप्लॉइट देम। जिस तरीके से पोर्चुगल ने पूरी फील्ड स्ट्रेच करके खोल दिया था भाई, पूरी तरीके से स्विट्जरलैंड को खोल दिया था। एंड पूरा टाइम एंटायर टाइम जो बैक लाइन इंगेज रही है विद द फ्रंट लाइन ऑफ पोर्चुगल, चाहे वो जाओ फिलिक्स हो चाहे वो रैमोस हो, भाई पूरी चीज़ें पता लग रही थी कि ठीक है दे आर प्लेइंग विद देयर हेड्स। पोर्चुगल आर वेरी मच इनटू द गेम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल। भाई तो ये जो इतनी कंफर्ट विक्ट्री है ना उनकी जस्ट इस एक मैच से पहले, इट इज़ अ ह्यूज थिंग। पर मोरक्को के कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इज आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हकीमी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, मज़राओई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हकीम जियश बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रॉब्ली नजरी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बट देन द परफॉर्मेंस बाय दीज टू पीपल, अमराबात और बुफाल, भाई दे हैव ब्लोन माई माइंड। बुफाल आई थिंक बस एक एंड प्रोडक्ट नहीं आ रहा उसका इस वर्ल्ड कप के अंदर, अदरवाइज ही हैज बीन द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। ही इज अ क्रेजी प्लेयर। उसने लोरेंटे को भाई खत्म कर दिया था पिछले मैच के अंदर भाई, लेजिट। लाइक लोरेंटे ऐसा लग रहा था ही इज नॉट इवन अ टॉप क्लास प्लेयर, जो प्रॉब्ली है वो एक्चुअली में है, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया था भाई बुफाल के द्वारा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर भी अगर बुफाल उस तरीके से परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि देन वंस अगेन हम लोगों ने देखा है कि पोर्चुगल कैसे डिफेंसिव फेस के अंदर अगर वो लोग एक गोल कंसीड कर जाए तो दे डू लेट द प्रेशर कम ऑन टू देम। लाइक ठीक है अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू स्कोर द वेरी फर्स्ट गोल, तब तो दे माइट एक्चुअली बिकम वेरी कंफर्टेबल इन दिस मैच। बट देन वंस अगेन जो डिफेंसिवली लाइक अमराबाद फॉर एग्जांपल भाई, जिस तरीके से डिफेंसिवली वो अपनी टीम को कंट्रीब्यूट दे रहा है ना बाय विनिंग टैकल्स, 3-4 मिडफील्डर्स के बीच में से ड्रिगर लगवे करना एंड देन बॉल रिट्रीवल्स भाई, बॉल रिट्रीवल्स उस प्लेयर की, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम फॉर पोर्चुगल। आई डोंट थिंक कि जिस तरीके से नोटिस किया जा रहा है ईजी इट माइट बी कि ठीक है पिच के ऊपर चढ़ने के बाद मोरक्को का जो फ्यूल है जो वर्ल्ड कप में अभी तक चलता हुआ आ रहा है, इट वैनिशेस अवे, दे माइट कंसीड 2-3 गोल्स, यू नेवर नो, यू जस्ट नेवर नो। क्यों? क्योंकि वो लोग आउटपुट वाइज, अटैकिंग वाइज वो लोग इतनी कन्विंसिंग नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। दीज आर फैक्ट्स। उन लोगों का मैंने जस्ट बताया कि भाई लुकाकू ने एक हाफ के अंदर इतना XG एक्यूमुलेट कर लिया था जितना मोरक्को ने एंटायरिटी ऑफ ग्रुप स्टेज में करा है। एंड देन वंस अगेन हम लोगों ने देखा कि स्पेन के अगेंस्ट दे वर डिफेंसिवली गुड, बट ऑफेंसिवली उन लोगों ने कुछ इतना भी कुछ खास नहीं करा। तो आई फील लाइक ये ऑफेंसिवली इतना ग्रेट ना होना उन्हें हॉन्ट करेगा अगेंस्ट पोर्चुगल। पोर्चुगल आई थिंक इज गोइंग टू विन दिस गेम एंड इट इज़ गोइंग टू बी नॉट अ कंफर्टेबल विक्ट्री, एक 1-0 विक्ट्री प्रॉब्ली, या 1-0 काफ़ी नैरो विक्ट्री होने वाली है, एक एक्स्ट्रा टाइम विक्ट्री भी हो सकती है ये फॉर गॉड से। क्यों? क्योंकि भाई मोरक्को अच्छे से गोल नहीं खाती, बट ठीक है भाई मोरक्को अगर गोल नहीं खाती, दिक्कत ये है कि मोरक्को गोल कर भी नहीं पाती। तो एक्सपेक्टेड टू बी समथिंग लाइक दैट, बट मैन दिस इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ अ गेम। और अब हम आ जाते हैं प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप की अभी तक की सबसे इंट्रीगिंग गेम में। ओह dude भाई this has blown my mind. It is England versus France. Oh my भाई यार ये गेम, अगर ये गेम तुमने मिस कर दी ना तो तुम वर्ल्ड कप भाई मत देखना भाई, वर्ल्ड कप मत देखना, आगे कभी मत देखना, फाइनल वाइनल मत देखना। दिस हैज टू बी द बिगेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार। ये दोनों टीमें, इनकी पहली बात तो स्क्वाड्स भाई, ये स्क्वाड तो अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है हम लोग, मुझे पता है कि हम लोग ब्राजील की बात करते रहते हैं, बट इन माय ओपिनियन दीज टू स्क्वाड्स आर इक्वली गुड। इंग्लैंड का स्क्वाड इज इक्वली गुड, फ्रांस का स्क्वाड इज इक्वली गुड। लाइक आई नो कि फ्रांस का स्क्वाड उस हिसाब से रेडार में नहीं आया, मैं खुद भाई मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रांस इस तरीके से परफॉर्म करेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर। आई डोंट थिंक कोई भी कर रहा था कि फ्रांस इस तरीके से परफॉर्म कर रही थी।
लाइक आई नो कि डेनमार्क वॉज परफॉर्मिंग वेरी गुड इन कंपेरिजन टू फ्रांस बिफोर द वर्ल्ड कप, बट देन फ्रांस किलियन एम्बापे जिस तरीके से स्टेप अप करा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, इट हैज़ बीन क्रेजी। ग्रीजमैन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, इट हैज़ बीन क्रेजी। एंड रैबियोट, आई नो रैबियोट की ज़्यादा बात नहीं हुई है वर्ल्ड कप में अभी तक, बट आई बिलीव कि रैबियोट है जो भी, ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इस वर्ल्ड कप के अंदर, बट उसके ऑफकोर्स ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किलियन एम्बापे इज ऑब्वियसली टेकिंग द लाइमलाइट्स, जिरूड इज स्कोरिंग गोल्स, Dembele has been fire, Koundé has been fire, defensively they have been very solid। तो ये सारी चीज़ें इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग रन। एंड अब हम आ चुके हैं एक ऐसी गेम के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि एक्चुअली में अभी तक काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग भी रही है, बट काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग साइड भी रही है देखने के लिए। इंग्लैंड की इंटायर अटैकिंग लाइन का फॉर्म में होना है, नॉट जस्ट फॉर्म में होना, गोल स्कोरिंग फॉर्म में होना, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो जिरूड और एम्बापे में मतलब मेजॉरिटी वाइज आर ब्रिंगिंग ऑन द गोल्स, वाइल डेम्बेले वो उतना ज़्यादा क्लिनिकल नहीं रहा है। ग्रीजमैन का ऑब्वियसली पार्ट रहा ज़्यादातर मिडफील्ड के अंदर, एंड इवन डिफेंस के अंदर अटैकिंग वाइज तो उससे कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा है नहीं इस कॉम्पिटिशन के अंदर। बट आई फील लाइक कि इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड उनके पास इतने डिफरेंट गोल स्कोरर रहते हैं। रैशफोर्ड इज इन फॉर्म, साका इज इन फॉर्म, फोर्डन इज इन फॉर्म, हैरी केन इज इन फॉर्म। जिस तरीके से उनकी इंटायरिटी ऑफ द फ्रंट लाइन फॉर्म के अंदर है, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग दे कैन डू टू टैकल किलियन एम्बापे। भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता तो एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, आई डोंट नो मैं कहाँ पे, ट्विटर पर मैंने वो चीज़ देखी थी कि इंग्लैंड हैव बीन प्रिपेयरिंग टू फेस किलियन एम्बापे, दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच पिछले 2-3 महीने से। एंड साउथगेट का एक ही टैक्टिकल आंसर था किलियन एम्बापे के लिए कि इफ़ वी हैव टू टैकल हिम, हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं करना, हम लोगों को अपना ऑफेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आई फील है कि एक ऐसी गेम हो सकती है जिसके अंदर वो लोग अपने बेस्ट इनफॉर्म प्लेज उतार सकते हैं। प्रॉब्ली हैरी केन हम लोगों को थोड़ा और अपफ्रंट दिखेगा, जो अभी तक गेम में ड्रॉप डीप करके इंक्लूड कर रहा है अपने आप को इन द बिल्डअप पार्ट, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा असिस्ट वगैरह भी दे रहा है इन कंपेरिजन टू स्कोरिंग गोल्स। तो एक ही गोल मारा वर्ल्ड कप में अभी तक, तो प्रॉबेबली वो लोग और ज़्यादा ऑफेंसिव फेज के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ भी मैटर करती है कि कौन खेल रहा होगा, वेदर इट बी हु विल बी द राइट बैक, क्योंकि राइट बैक ऑप्शन भी आई नो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट वंस अगेन डिफेंसिवली कौन सा ऑप्शन खिला रहे हैं, ऑफेंसिवली अगर कोई ऑप्शन खिलाना है उन लोगों को तो हुम आर दे पिकिंग। इंग्लैंड को ये बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। इंग्लैंड के पास हैरी मैगवायर है एंड दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज, बट देन वंस अगेन फ्रांस के पूरी की पूरी अटैकिंग लाइन का एकदम थ्रेट मोड के ऊपर होना। डेम्बेले भाई अगर वो गोल स्कोर नहीं कर रहा तो द वे ही हैज़ बीन ड्रिबलिंग इन दिस सीजन, द वे ही हैज़ बीन क्रिएटिंग थ्रू बॉल्स एंड ऑल दिस चांसेस इस वर्ल्ड कप के अंदर, इट इज़ क्रेजी, इट इज़ क्रेजी। कॉन्फिडेंस लेवल इज़ अब नॉर्मल फॉर दिस फ्रांस की साइड, जिस तरीके का शंट गोल वो लोग मार रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच प्रिडिक्शन। ओके, सो आई पर्सनली फील लाइक इट इज़ गोइंग टू बी फ्रांस गेम। भाई मुझे ऐसा लगता है कि किलियन एम्बापे, आई डोंट नो भाई ये बंदा किस मोड के ऊपर है। किलियन एम्बापे आई डोंट नो, लाइक यू कुड प्रॉब्ली ट्राई योर बेस्ट कि तुम ऑफेंसिव फेज के ऊपर अपने ज़्यादा प्लेयर डाल के यू ट्राई टू न्यूट्रलाइज फ्रांस का अटैक, कि उन लोगों को ज़्यादा अटैकिंग मोड के ऊपर वो लोग जाए ही ना। बट देन वंस अगेन एक ब्रेक थ्रू एंड देव गॉट उस्मान डेम्बेले एंड किलियन एम्बापे, द टू ऑफ द फास्टेस्ट विंगर्स इन वर्ल्ड कप, दोनों के दोनों फ्रांस के पास है। तो भाई अगर उस हिसाब से हम देखें, देयर हैज़ टू बी अ वे कि फ्रांस फाइंड द वे, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी फ्रांस। पर बस बॉयज, इसी के साथ मेरा एक सेकेंड अटेम्प्ट टू ह्यूमिलिएशन खत्म हो चुका है। हाँ मुझे पता है इसमें से काफ़ी कुछ गलत हो सकता है, अब भाई मेरे को नहीं पता भाई, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में। ऑब्वियसली भाई तुम लोग भी अपने तुक्के मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बस इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, नेक्स्ट टाइम चक द फट।